तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस के मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो इन्फो चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और नहीं हैं तो मेरी कामना यही है कि सभी के सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और लाइक कर देंगे, वो सभी लोग स्वस्थ और मस्त हो जाएंगे और अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे। क्योंकि व्यस्तता से बड़ा कोई वरदान नहीं जीवन में। अगर आप अपने जीवन में व्यस्त हैं तो आप सबसे सुखी इंसान हैं। आपको किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा अपने जीवन में। अगर आप व्यस्त हैं तो खाने पीने भर का धन भी अर्जित कर लेंगे और जीवन में सुखी रहेंगे। किसी से 3-4 बातें नहीं करेंगे तो उनके कुछ प्रपंचों से आपको मतलब नहीं बचेगा। तो ऐसे ही रिलेटेड कुछ आज हमारी वीडियो होने वाली है। तो उससे पहले कि मैं अपनी वीडियो शुरू करूं, आप इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक, जिससे कि सबसे पहले वीडियोज़ पहुँचे हमारी आप तक। देखिए आजकल दुनिया में चल क्या रहा है, हमारे धर्म बिल्कुल नष्ट होते चले जा रहे हैं और ख़ासकर सनातन धर्म बिल्कुल नष्ट होने के कगार पर पहुँच रहा है। क्योंकि इसके खुद जो अपने ही भक्त होते हैं, सनातन धर्म के खुद के जो लोग हैं, यही परिवर्तित होते चले जा रहे हैं। यही एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, यही एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हैं। तो सनातन धर्म को इतनी क्रूरता मिल रही है, इसके लोग जो है इतने क्रूर होते चले जा रहे हैं। और इसका कारण भी वेदों में निहित है, शास्त्रों में निहित है। पहले की ऋषि मुनि ने सब कुछ ये सारी चीज़ें बता के गए हैं कि धर्म नष्ट होगा। उसका कारण जानते हैं आप क्या है? तो उसका कारण भी मैं आज आपको बताता हूँ कि राजा परीक्षित का नाम आपने सुना होगा। तो राजा परीक्षित जी एक बार शिकार पर गए थे, तो उन्होंने देखा क्या कि एक आदमी लाठी लेकर के एक बैल को मार रहा है और उसके 3 पैर तोड़ चुका है। 3 पैर तोड़ चुका है, सिर्फ 1 पैर बचा हुआ है। और जो गाय है एक वहीं पे उसको भी मार रहा है। तो जब राजा ने देखा तो उनसे रहा नहीं गया, उनको बचाने के लिए आगे बढ़े। तो वो जो आदमी मार रहा था वो कुछ पीछे हट गया। और जब राजा जी वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने बैल से पूछा कि आपको ये क्यों मार रहा था, आप कौन हो आप दोनों लोग? तो उन्होंने बताया, बैल ने बताया कि मैं धर्म हूँ और गाय ने बताया कि मैं पृथ्वी हूँ। और हम दोनों को ये जो कलयुग है, ये एक नाम का राक्षस मुझे मार रहा है, कृपया करके हमें इससे बचाएं। तो परीक्षित जी ने उनको बचाया भी था। लेकिन उसी समय की बात है कि जो बैल था उसने बताया कि धर्म ने कि मेरी 3 टांगें टूट चुकी हैं, इसने मारते मारते तोड़ दिया है, सिर्फ 1 टांग बची है और वो भी टूटने के कगार पर है। तो ये 3 टांगें कौन कौन सी हैं? तप, दया, दान और धर्म। ये बताया उन्होंने कि तप, दया, दान और धर्म। तो आजकल कोई तप करता है? कोई नहीं करना चाहता। सब चाहते हैं ईजिली हमको सब कुछ मिल जाए, हमें कार मिल जाए तुरंत बैठ करके वहाँ निकल लें। तो लोग धर्म जो तप है वो तप तो करना ही नहीं चाहते धर्म के नाम पर, ठीक है। इसीलिए एक धर्म का 1 पैर ये टूट गया। तप, दया किसी के अंदर आती बहुत कम। जब तक अपना काम उसमें अगर थोड़ा सा भी नहीं बनना है तो वो किसी की भलाई नहीं करना चाहते। लोग एक दूसरे की बुराई करने पे लगे, लोग एक दूसरे को गिराने पे लगे हैं। लोगों की भलाई लोग तभी करेंगे जब उससे उनका कुछ सजता होगा, कुछ उनका काम बनना होगा, तभी वे दूसरे की मदद करते हैं। तो तप, दया भी कोई नहीं करना चाहता। लोग दिखाने के लिए दया करेंगे, लोग सोशल मीडिया पर डालने के लिए फ़ोटो खींच करके करेंगे। अगर सच्चे मन से आप करोगे तो आप खुद देखोगे कि कितना सुकून मिलता है आपको, अगर किसी एक गरीब की मदद कर दोगे तो, ठीक है। तो तप, दया भी किसी के पास नहीं है। तप, दया ये तो दोनों टांगें टूट गई। तप, दया, दान और सोच। दान ये थोड़ा सा बचा हुआ है अभी, लोग दान थोड़ा करते हैं, ये तो मैं मानता हूँ। सिर्फ यही 1 टांग बची हुई है। और चौथे नंबर पे है सोच। देखिए किसी के घर में भी कुछ स्वच्छता नाम की चीज़ नहीं बची, कुछ भी संस्कार नाम की चीज़ नहीं बची। अब तो आ गया भैया बफर सिस्टम, वो क्या कहते हैं, कुछ सिस्टम आता है कि खड़े खड़े खाना खाओ। अब तो बैठ के खाना खाना ही ख़त्म कर दिया। ये एक अपवित्रता का लक्षण है। कभी भी किसी को खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहिए, हमेशा बैठ करके खाना चाहिए। इसीलिए अपने बच्चों को भी सिखाइए कि बैठ करके खाना खाइए, खड़े होकर के मत खाइए। मैं कभी भी जाता हूँ किसी शादी में, अगर वहाँ पे खड़े होकर लोग खाना खा रहे, कुर्सियाँ नहीं है बैठने के लिए, तो आप वहाँ भी खाना मत खाओ, छोड़ दो, कह दो भैया मुझे खाना नहीं खाना। पहले देखिए लोग को बैठाल करके विधिवत उनको खाना परोसा जाता था, उनका हाथ धुलाया जाता था, तब जाके उनको खाना खिलाया जाता था। तो ये एक पवित्रता का लक्षण है। अगर आप खड़े खड़े खाना खा रहे हो तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी कम होती चली जाएगी, आपका रोगों से लड़ने की क्षमता जो होगी बहुत कम हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन में कुछ भी हो जाए, खड़े होकर खाना मत खाओ, खड़े होकर के पानी मत पियो। कहते हैं खड़े होकर के पानी पियोगे तो आप बहुत कमज़ोर हो जाओगे या फिर आप मोटे हो जाओगे, फैट आ जाएगा, ठीक है। तो अब तो जो चीज़ें हमारे धर्म में बताई गई वही सारी चीज़ें अब साइंस भी कह रही है कि हाँ ये चीज़ सच है, लेकिन अब उसका कारण बता दे रही है। अच्छा पहले लोगों ने कारण नहीं बताया, अब इतना नॉलेज नहीं दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ बता दिया कि आप ऐसा मत करो। अब साइंस उसी पर रिसर्च कर करके अब बता रही कि हाँ वो बिल्कुल सही बता करके गए हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो तप, दया और दान, और तप, दया, दान और सोच,
ठीक है। सिर्फ इसमें दान नाम की कुछ चीज़ बची हुई है कि वास्तव में मैंने देखा है बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती हैं, अनाथालय होते हैं या फिर सामूहिक विवाह करवाते हैं या फिर कुछ भी होता है तो उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर लोग दान करते हैं, बहुत ज़्यादा दान करते हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए उसमें दान कर देते हैं। अभी कोरोना काल आया था तो कई सारे सेलिब्रिटीज़ ने, अंबानी ने, अक्षय कुमार ने, शाहरुख खान ने या फिर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने ऐसे दान किए। और मैंने देखा कि भी जब मोदी जी का वो बताया था कि हमारा ये फ़ंड है, इसमें कुछ फ़ंड डालिए, तो एक छोटे छोटे बच्चे उसमें जितना हो सकता था उनसे 1-1 रुपया फ़ंड में डाला उन्होंने। तो वास्तव में अभी दान तो बचा हुआ है, लेकिन तप, दया और शौच ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो गई है। अगर इन चीज़ों को हम फिर से स्थापित कर दें, अगर ये 3 चीज़ें हमारे धर्म में फिर से आ जाएं, तो इस धर्म को पूरे विश्व में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि प्रभुपाद जी थे, तो इन्होंने क्या किया, इन तीनों को लेकर के, इन चारों को लेकर के विदेशों में भी इसका प्रचार कर दिया, हिंदू सनातन को। आज जितना भारत में लोग इसको नहीं मानते, उतना विदेश में इसको सारे लोग पहन करके घूम रहे हैं। हिंदू समाज के संस्कारों को अपना करके वो उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों को बस यही बताना था कि तप, दया और दान और शौच, इन चारों चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो जीवन में सक्सेस का रास्ता है ये। आप जो चाहोगे जीवन में, जो कुछ भी आप सोच लोगे वो सारी चीज़ें हो जाएंगी अगर आप ये चारों चीज़ें करते हैं। तो इसी के साथ वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। इसी के साथ जय बजरंगबली, जय बालाजी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, इससे अच्छी वीडियो यार मैं आपके लिए बना के लाता हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए कि आप सब चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर लो लाइक। चलिए, नमस्कार।